आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा का डर लगभग सभी आईएएस एस्पिरेंट्स को लगता ही रहता है और यह एक कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन प्रश्न इस बात का नहीं है कि डर क्या सबको लगता है। प्रश्न इस बात का है कि आखिर इस डर को कैसे नियंत्रित करें। डर कई प्रकार का होता है। जब आप आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा देने जाते हैं तो कई प्रकार का डर उत्पन्न होता है। कैसा प्रश्न आएगा, कैसा पेपर आएगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि प्रश्न ही हमसे हल ना हो, पता नहीं मेरी तैयारी पूरी हो पाए कि नहीं, क्या मैं दोहरा पाऊंगा कि नहीं। तमाम प्रकार के डर पैदा होता है। कुछ डर ऐसे होते हैं जो परीक्षा के पहले के होते हैं, कम समय में तैयारी के दौरान होते हैं, और कुछ डर ऐसे होते हैं जो परीक्षा हाल में होते हैं। आखिर इन डर को नियंत्रित में कैसे करें, इस पर नियंत्रण कैसे करें, या क्या आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा का डर, क्या इसको पहले से नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात डर को आने के पहले डर के नियंत्रण का अभ्यास किया जा सकता है। क्या कोई ऐसी विधि है हमारे पास कि डर आने के पहले ही हम डर को नियंत्रित करने का अभ्यास कर सके, प्रैक्टिस कर सके। बिल्कुल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव, आपका आईएएस मार्गदर्शक, उपस्थित हूं एक नया यूपीएससी प्रीलिम्स रियल टॉक लेक्चर लेकर। आज हम लोग आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा में पैदा होने वाले डर को नियंत्रित करने के अभ्यास को पहले जानेंगे। अर्थात डर को पैदा होने के पहले डर के नियंत्रण का अभ्यास जानेंगे कि आखिर कैसे वो काम करें, कैसे वो अभ्यास करें कि डर को पैदा होने के पहले ही डर का शमन करने का, डर का नाश करने का क्या कोई विधि होता है। बिल्कुल होता है। डर को आने के पहले अगर डर के नियंत्रण का अभ्यास करना है तो सबसे पहले आपको पहली टेक्निक लगानी पड़ेगी, और वो पहला टेक्निक है कि आपको कल्पना करना पड़ेगा कि पेपर बहुत कठिन आया है। आपको विजुअलाइजेशन करना है, आपको अपने मन में कल्पना करना है कि पेपर बहुत कठिन आया है। मन में विजुअलाइजेशन कीजिए। अब जब आपके सामने पेपर बहुत कठिन आया है, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो अपने आप से पूछिए कि मैं क्या कर सकता हूं। तुरंत उत्तर आएगा कि यदि प्रश्न कठिन आए हैं तो कम से कम मैं एलिमिनेशन तो कर सकता हूं। मैं एलिमिनेशन तो कर सकता हूं ना। 4 ऑप्शन मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, 2 ऑप्शन हटाकर मैं एलिमिनेट तो कर सकता हूं। अर्थात जहां अभी तक 100% नहीं आ रहा था, 50-50 तक तो पहुंच जाऊंगा। अगर चारों ऑप्शन नहीं हो रहे थे तो क्या मैंने इतनी कठिन तैयारी की है, मैंने इतनी परिश्रम किया है, तो क्या मैं इतना नहीं जानता हूं कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकूं। यह जवाब अगर आपने गंभीर तैयारी किया है तो उस विजुअलाइजेशन में, उस कल्पना में, जब आप ये सोच रहे हैं कि बहुत कठिन पेपर आया है और आप अपने आप से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, और अगर आपने गंभीर पढ़ाई किया है तो वो कल्पना, वो विजुअलाइजेशन में ही आपको यह जवाब मिलेगा कि एलिमिनेशन मैं इतना तो कर सकता हूं कि 2 प्रश्न जो बिल्कुल गलत हैं उनको हटा सकता हूं। यह पहला टेक्निक है। कठिन से कठिन पेपर का विजुअलाइजेशन जब आप करेंगे, विजुअलाइजेशन आप करेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि पहला जो टेक्निक है वो एलिमिनेशन का ही प्रयोग हम करें, कम से कम हम 50-50% सही तक तो पहुंच पाएंगे। दूसरा टेक्निक है अपने स्ट्रेस का एक्सपोजर करेंगे, अर्थात अपने डर को बाहर लाएंगे। जो डर बना है कि बहुत कठिन प्रश्न आएगा तो क्या होगा, पहले उसी डर का हम एक्सपोजर करेंगे, उसी डर को हम बाहर लाएंगे। इस टेक्निक में हम क्या करेंगे,
बहुत कठिन मॉक टेस्ट देंगे, बहुत कठिन। भले ही उस मॉक टेस्ट में नंबर कम आए, कोई परेशानी नहीं, लो स्कोर से हमको कोई परेशानी नहीं है। कम से कम कठिन प्रश्न का जो हमारे मन में डर है वो तो बाहर आएगा। और ये पूरी दुनिया जानती है कि डर का एक्सपोजर करने से, डर को बाहर लाने से, जबरदस्ती डर से लड़ने से डर बहुत कम हो जाता है। ये पूरी दुनिया जानती है। वही तो आपको करना है, अपने डर का एक्सपोजर करना है। और डर किस चीज का है? कठिन प्रश्न का है। तो कठिन प्रश्नों का ही अभ्यास करना है, कठिन से कठिनतम प्रश्न का ही अभ्यास करना है, मॉक टेस्ट देना है। और अपने उस डर को जो परीक्षा हाल में लगने वाला है उसका पहले से अभ्यास करना है, पहले से ही उस डर को बाहर करना है, डर का एक्सपोजर करना है कठिन प्रश्नों के मॉक टेस्ट के माध्यम से। और हम जानते हैं कि अगर कठिन प्रश्नों का मॉक टेस्ट देंगे तो कम से कम कठिन प्रश्न का डर समाप्त हो जाएगा। ब्रीथिंग करेंगे। अगर हमारा मन अशांत है और हमारा डर हमारे ऊपर हावी हो रहा है, हमारा हृदय तेजी से धड़कने लग रहा है, तो सबसे पहले हम अपने शरीर को शांत करेंगे, शरीर को नियंत्रित करेंगे। क्या करेंगे? इसके लिए 4-5 बार अपने सांसों को अंदर बाहर करेंगे, यानी ब्रीथिंग करेंगे। कुछ सेकंड अंदर लेंगे, कुछ सेकंड बाहर लेंगे। जब भी एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने डर आएगा तो ये ब्रीथिंग की जो प्रक्रिया है वो आपके लिए वरदान साबित होगी। तो आप इस तीसरे टेक्निक में आप पहले से ही अपने मन में विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि जैसे ही मेरे डर उत्पन्न होगा, मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगेगा, तो मैं अपने सांसों को अंदर बाहर यानी ब्रीथिंग करूंगा, तेजी से सांस लेना प्रारंभ करूंगा, रोक दूंगा, सॉल्व करना पेपर। यानी डर आने के पहले डर को नियंत्रित करने का जो तीसरा अभ्यास है वो ब्रीथिंग है। आपको पहले से ही आप हृदय को नियंत्रित करने के लिए, हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए आप ये मानकर चल रहे हैं कि वहां जब ब्रीथिंग में 4-5 सेकंड में करूंगा, तेजी से अपने सांस को अंदर बाहर करूंगा, या बहुत होगा तो कुछ देर रोकूंगा फिर छोड़ूंगा, कुछ देर रोकूंगा फिर छोड़ूंगा। 5-6 बार अगर मैंने ये कर लिया तो कम से कम अपने हृदय के धड़कन पर मैं नियंत्रित तो कर ही लूंगा। ये तीसरा अभ्यास था। चौथा, आप अपने मन में रोज सुबह, परीक्षा शुरू होने के पहले रोज सुबह आप अपने मन में यह दोहराइए, रोज। ये ट्रेनिंग है आपका चौथा। डर उत्पन्न होने के पहले डर को नियंत्रित करने का चौथा ट्रेनिंग टेक्निक। आप अपने मन में रोज सुबह दोहराइए कि मैं डर से प्रभावित होकर, यानी पैनिक में कोई निर्णय नहीं लेता। मैं जो भी निर्णय लेता हूं वो सोच समझ कर लेता हूं, चाहे कितना भी भय उत्पन्न हो जाए, चाहे कितना भी डर उत्पन्न हो जाए, लेकिन मैं पैनिक में कोई निर्णय नहीं लूंगा। मैं डर से प्रभावित होकर कोई निर्णय नहीं लूंगा। मैं जो भी निर्णय लूंगा वो सोच समझ कर लूंगा। यह बात आपको अपने मन में एग्जाम शुरू होने के कुछ दिन पहले सुबह रोज बार बार दोहराना है। इससे आपका नर्वस सिस्टम नियंत्रित होने लगेगा, आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल होने लगेगा। और जो डर आने वाला है ना, और जो इस समय आ भी रहा है, क्योंकि एग्जाम कुछ दिन में शुरू होने वाला है, तो जो डर इस समय है और जो डर आने वाला है, इस प्रक्रिया से उस डर को नियंत्रित करने का पूरी शक्ति आपको मिल जाएगी। इन 4 टेक्निक को आप जब प्रयोग करेंगे और रोज इसका अभ्यास करेंगे, यानी डर आने के पहले डर को नियंत्रित करने का अभ्यास करेंगे, तो आपके मस्तिष्क तक, आपके मन मस्तिष्क तक, आपके अंतस चेतना तक एक मैसेज पहुंच जाएगा कि हां, अब मैं डर से डरूंगा नहीं, अब मैं डर
को नियंत्रित करूंगा, क्योंकि आपको तो कंट्रोल ही करना है आईएएस बनकर। तो दूसरों को कंट्रोल वही कर पाता है जो स्वयं के डर पर नियंत्रित करता है। दूसरे को नियंत्रण करने से पहले, दूसरे को नियंत्रित करने से पहले, दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करने से पहले स्वयं के डर को नियंत्रित करिए। और स्वयं के डर को अगर नियंत्रित करना है तो डर पैदा होने के पहले ये 4 टेक्निक्स अपनाइए। आप डर पर नियंत्रण करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। यह ट्रेनिंग आपकी बहुत आसानी से पूरा हो जाइए, इसलिए आज ही से शुरू कर दीजिए। अपने डर को आने के पहले डर को नियंत्रित करने का अभ्यास आज से शुरू कर दीजिए। देखिए आपका डर आपसे डर कर बहुत दूर भाग जाएगा और परीक्षा आपके लिए सरल से सरल तब बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।